प्यारे मित्रों, बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में फिर एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विधि विवरण ग्रंथ, जो हमारे पवित्र बाइबल का 5वां ग्रंथ है, उसके ऊपर विचार विमर्श करें। ये मूसा के उपदेशों, निर्देशों और भाषणों के विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ को जानने के लिए हमें पिछली कहानी को याद रखना पड़ेगा। मिस्र के दासत्व से रिहा होकर इजरायली प्रजा मिस्र से प्रस्थान करते हैं और सिनाई पर्वत तक पहुंच जाते हैं। सिनाई पर्वत में 1 साल रहने के बाद मूसा वहां पर उनको 10 आज्ञाओं को प्रदान करते हैं और इजरायली प्रजा मूसा से यह वादा करते हैं कि जो भी आज्ञाएं ईश्वर ने दी है उनका पालन वो करेंगे। वहां से प्रस्थान कर वो प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने लगते हैं। इसलिए प्रतिज्ञात देश पहुंचने के लिए उन्हें 40 साल लगते हैं और ये कहा गया है कि उनके विद्रोह के कारण ईश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञात देश जाने के लिए मना किया। ईश्वर नए पीढ़ी को तैयार करता है। ये हमें कहा गया है, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है अपने ही वजन से वो डूब जाता है। इजरायली प्रजा भी पापों के कारण डूब जाती है, लेकिन ईश्वर नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। और जब नई पीढ़ी प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने के पहले मूसा उनको एक साथ बुलाते हैं और वो मूसा उन्हें निर्देश देते हैं। ग्रंथकार के अनुसार मूसा ने ये प्रवचन इजरायलियों को उस समय दिए थे जब वे निर्जन प्रदेश में लंबी यात्रा के पश्चात मोआब देश में डेरा डाले हुए थे और कनान देश पर कब्जा करने के लिए उसमें प्रवेश करने वाले थे। विधि विवरण ग्रंथ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग अध्याय 1 से 11 तक मूसा ने भाषणों का जिक्र किया गया है। मूसा का भाषण के पहला भाग का प्रारंभ अत्यंत निराशाजनक शब्दों से शुरू होता है, क्योंकि इसमें इस्राएल का उपद्रव और विद्रोह पर चर्चा किया गया है। मूसा बीते 40 वर्षों में घटित महान घटनाओं को स्मरण कराते हैं और इजरायलियों को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार निर्जन प्रदेश में उनका मार्गदर्शन करता रहा। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 पद संख्या 4 से 6 तक अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ये इजरायलियों की दैनिक प्रार्थना के प्रारंभिक शब्द और भक्तिमय सदाचरण पर जोर देते हैं। इसमें कहा गया है, हे इजराइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय और अपने संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना। 2 मुख्य शब्द मूसा द्वारा यहाँ प्रयोग किए गए हैं, वो हैं सुनना और प्यार करना। परमेश्वर का विधान पालन करके परमेश्वर के अनुग्रह का प्रत्युत्तर देना ही सुनने का मकसद है। सुनो के बाद सदैव प्रेम रखो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नियमों का पालन करने की वास्तविक प्रेरणा प्रेम है, और यदि इजराइल प्रेम नहीं रखेंगे तो आज्ञा नहीं मानेंगे, और यदि आज्ञा नहीं मानेंगे तो वास्तव में प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम और सुनने के बीच जो घनिष्ठ संबंध है वो यह पुस्तक में दिखाई देता है। विधि विवरण का दूसरा बड़ा हिस्सा है वो नियमों और आज्ञाओं का भाग, जिसे हम केंद्रीय आचार संहिता कहते हैं। विधि विवरण के अध्याय 12 से 26 में इन्हीं आज्ञाओं नियमों का वर्णन किया गया है। यहीं पर यह पुस्तक का नाम प्राप्त होता है। विधि विवरण का अर्थ है दूसरी व्यवस्था, क्योंकि इसमें बहुत से नियम दोहराए गए हैं। मूसा 10 आज्ञाओं को पुनर्लोकन करते हैं, तत्पश्चात यह अन्य विधि विधान के नियमों का पुनर्निरीक्षण करते हैं। मूसा इजरायलियों को उस विधान का भी स्मरण दिलाते हैं जो परमेश्वर ने उनके साथ स्थापित किया है। मूसा इजरायलियों को आदेश देते हैं कि विधान के नियमों का पालन प्रेम से करें। विधि विवरण का अंतिम भाग अध्याय 27 से 34 तक मूसा इजरायलियों के सामने 2 विकल्प रखते हैं और ये कहते हैं,
आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष या शाप, भलाई या बुराई की चुनौती रखता हूँ। तुम प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखकर उसको सुनने के द्वारा जीवन की चुनौती करो। अंतिम अध्याय में योशुआ को नए अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तब मूसा उसे नियमों की पुस्तक को देता है और विधान के संदूक में रख देता है। फिर मूसा नेबो पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं ताकि वे प्रतिज्ञा देश को दूर से देख सकें। परमेश्वर के सत्य प्रेम के संबंध में गीत गाने तथा इजरायली समाज को अंतिम आशीर्वाद देने के पश्चात मूसा का निधन हो जाता है। हम इस विधि विवरण ग्रंथ से क्या सीखते हैं? 5 बातों को हम अपने जीवन में इस ग्रंथ से सीखें। विधि विवरण ग्रंथ का केंद्रीय विचार यह है कि परमेश्वर अपने चुने हुए इजरायली लोगों से प्रेम करते हैं। वे इसके योग्य नहीं थे, फिर भी उसने उन्हें बचाया और उन्हें आशीष दी। इजरायली प्रजा को यह स्मरण रखना होगा कि उन्हें भी प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञा का पालन करना होगा ताकि वे जीवित रहें। दूसरा, जब हम विश्वास से एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर 10 कदम बढ़ा के हमारे साथ चलता है। हमें अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारे लिए युद्ध में जाने के लिए वो तैयार है। तीसरा, जब परिवार या जीवन में किसी अन्य क्षेत्र में चीज़ें अच्छी होती हैं तो हम गर्व महसूस करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमारी कड़ी मेहनत और निपुणता से हम सब ने यह किया है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए, ये जो ईश्वर जो हमें काम करने की वो क्षमता देता है, जो हमें ज़रूरतों से ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करता है, हमें हमेशा भगवान को अपना स्वास्थ्य, अपना धन, अपना कल्याण का श्रेय देना चाहिए। चौथा, इजरायलियों ने परमेश्वर से अपना वादा तोड़ दिया। हालांकि ईश्वर ने अपने लोगों से कभी कोई वादा नहीं तोड़ा। परमेश्वर ने लोगों को उनकी अवज्ञा के लिए कई बार दंडित किया, लेकिन वो हमेशा उनके प्रति वफादार रहे। पांचवा, परमेश्वर हमसे तब भी प्यार करता है जब हम उसकी आज्ञाओं के खिलाफ जाते हैं। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए भगवान का प्यार कभी समाप्त नहीं होता है। वो चाहता है कि हम उसके पास लौट जाएं। किसी ने ठीक ही कहा है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, हम सब में आस पैदा करता है। मिट्टी की बातें क्या, ईश्वर पत्थरों में भी घास पैदा करता है। हम जानते हैं कि ईश्वर सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन ईश्वर अपने समय पर वो अच्छा करता है। इसलिए हमें ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इजरायली लोग प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने के बाद क्या ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? इसके बारे में हम अगले ग्रंथ में इसकी जानकारी लेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं। इंतज़ार कीजिए अगले ग्रंथ के लिए अगले सप्ताह तक। धन्यवाद।